उजागर होते हैं। सुनील कुमार के साथ जगदीप संधू। मीडिया वाले ने एपी सिंह के सामने सरकार का पक्ष रखा और बोला कि कहा जाता है सरकार को इसलिए यह कार्रवाई करनी पड़ी कि बार बार बुलाने पर भी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। क्या ये बात सही है? इसके जवाब में एपी सिंह ने बताया कि वे बीमार थे, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट हमने कोर्ट में पेश किया था और डॉक्टर्स ने भी उन्हें बाहर आने जाने, यहाँ तक कि अखबार पढ़ने और टीवी तक देखने के लिए भी मना किया था और कहा कि 19 तारीख तक उम्मीद है वे ठीक हो सकते हैं, यानी कोर्ट में जाने के लायक हो सकते हैं। पहले तो हम दर्शकों को बता देते हैं कि एपी सिंह जी इस डिबेट में बरवाला कांड के ऊपर जिस भी प्रकरण में सफाई दे रहे हैं, ये सब बातें इन्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरफ से लिख कर दी गई हैं, ना कि एपी सिंह ने अपनी आंखों से देखी थी और ना ही इस कांड से पहले संत रामपाल जी महाराज जी से इस वकील साहब का कोई रिश्ता नाता था। आपको यह भी बता देते हैं कि आजकल के 90% वकील सिर्फ पैसों के दम पर काले को सफेद में और सफेद को काले में तब्दील करने तक ही सीमित रहते हैं, जैसे कि निर्भया रेप कांड में इसी एपी सिंह वकील ने किया था। पूरी दुनिया जानती है कि निर्भया से ज्यादा कसूर उन 4 लड़कों का था जिन्होंने उसके साथ बलात्कार करके उसके गुप्तांग में रोड डालकर बेरहमी से मारा था, लेकिन फिर भी मात्र पैसों के दम पर एपी सिंह ने उन दरिंदों का वकील बनकर इंसाफ का गला घोटने की पुरजोर कोशिश की और उस समय देश का हर नागरिक एपी सिंह से घृणा कर रहा था। बरवाला कांड से कुछ ही दिन पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा जबरन संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बीमार बना दिया जाता है कि अचानक से उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो जाता है। उनके चलने फिरने तक की भी हालत नहीं बच पाती, यानी इतना सीरियस कि टीवी देखने या अखबार पढ़ने से भी मौत हो सकती थी। लेकिन वहां बैठी लाखों की संगत को इस बात की कानों कान तक खबर नहीं होती है कि गुरुजी इस कदर बीमार हो चुके हैं। और साथ में चमत्कार भी हो रहा था, क्योंकि जिस संत की टीवी देखने के लिए आंखें और अखबार पकड़ने के लिए अंगुलियां तक काम नहीं कर रही थी, फिर भला उस संत की जीभ कैसे काम कर सकती है। लेकिन सैकड़ों कमांडों और हजारों की संख्या में आश्रम के बाहर ढाल बनाकर बैठाई गई औरतों को हर आधे घंटे में यह बताया जाता था कि गुरुजी ने यह आदेश दिया है, अब गुरुजी ने ऐसा करने को कहा है, गुरुजी ने कहा है कि मैं कमांडो सेवा से बहुत खुश हूं। और सभी जानते हैं कि जीव तक ना हिल पाने की स्थिति में भी सारी संगत को 17 तारीख की रात्रि में एक और बहुत लंबा आदेश सुनाया गया था कि गुरुजी का आदेश है, आश्रम में जितने भी भगत हैं उन सबको सार नाम दिया जाएगा। जैसे कि सार नाम कोई आलू टमाटर की तरह किसी सब्जी का नाम है, जब मन में आया बांट दो। मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं, सरकार का यहाँ पर ये कहना था कि वो सामने नहीं आ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज सामने नहीं आ रहे थे, इस वजह से ये एक्शन लेना पड़ा। हाँ नहीं, ये एक्शन लेना पड़ा, चलिए नहीं सामने आ रहे थे ना। एनबीडब्ल्यू प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग, देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, केस बना, बेल हुई, बेल रिजेक्ट हुई, अंततः बेल हुई, रिलीज हुआ, उसके बाद अपीयरेंस होना, ना पेश होना, बीडब्ल्यू होना, एनबीडब्ल्यू होना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना, भगोड़ा बन जाना, इनाम डिक्लेयर हो जाना, ये प्रोसीडिंग है। तो उस प्रोसीडिंग के तहत अगर वो नहीं पेश हो रहे थे, तो जब डॉक्टर्स ने, जो हिसार के डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर नहीं थे, वो गवर्नमेंट हिसार सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने जाके कहा और थ्रू हिसार डीसी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट भेजे गए जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि 19/11/2014 तक संत रामपाल दास जी को ट्रेवल करना, रास्ते में आना जाना और मिलना जुलना, टीवी अखबार देखना, ये सब कुछ बैन है। उनको दवाएं दी गई कि ये दवाएं लें, एक सेवादार हो उनके साथ रहे और उसके साथ उनका इलाज हो। 19 तारीख तक संभवतः उनकी स्थिति सही हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, फिर उन्हें पेश कर दिया जाएगा, वहां पेश कर देंगे उनको। ये चीज थी, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी उस समय तत्कालीन एडवोकेट थे उन्होंने किया और वहां लगाया, लेकिन उनकी बात। दूसरा विचारणीय विषय यह है, यदि उस समय गुरुजी इतने ही बीमार थे तो फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बरवाला कांड के समय जो भी ज्ञान विरुद्ध घटिया आदेश संगत को दे रहा था, फिर उन्हें वह आदेश कौन दे रहा था। और 18 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज इतने ही भयंकर बीमार थे, तो फिर 19 तारीख को दिन में वे अचानक से कैसे इस कदर स्वस्थ हो सकते हैं कि जैसे कभी बीमार थे ही नहीं। अपने पैरों पर सतलोक आश्रम के बाहर तक आए, फिर पंचकुला तक 4 घंटे के सफर में एम्बुलेंस में बैठे ही रहे, लेटे तक भी नहीं। और जब उनका पुनः मेडिकल किया गया तो वे बिल्कुल 16 आना स्वस्थ थे। उन्हें ऐसी कोई तकलीफ या बीमारी नहीं थी जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बताई जा रही थी। और ना ही आज 4 साल से ऊपर का समय हो चुका है, जेल में उन्हें ऐसी कोई भयंकर बीमारी हुई है जो आश्रम में सारी सुविधाओं के रहते सहते हो गई थी। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज हल्के फुल्के अस्वस्थ हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने भयंकर बीमार नहीं थे ताकि चलने फिरने और उठने बैठने में भी दिक्कत हो। और ये सारी चाल उनके आदेशों की आड़ में इन गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने ही सरकार के साथ चली थी।
मैनेजमेंट वालों ने तो सरकार के साथ जो चाल चली, इसके अलावा संत जी को दुनिया में बदनाम करने का कार्य भी किया, ताकि वर्षों से उनका तत्व ज्ञान सुन रहे लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि जो संत अपने सत मंत्रों, भक्ति व आशीर्वाद मात्र से दुनिया की कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियां बिना मेडिसिन के ठीक कर सकता है, तो स्वयं इतना भयंकर बीमार कैसे हो गया कि उठने बैठने तक की भी हालत नहीं रही।